आज के दौर में सारा काम डिजिटल हो चुका है। कंप्यूटर लैपटॉप के बिना ऑफिशियल काम करना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में अगर बात कंप्यूटर की करें तो आप उसके साथ अक्सर माउस का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्क्रीन पर आप आसानी से एक से दूसरी जगह अपने एरो को मूव कर सकें। साथ ही कोई भी आइकन को क्लिक कर सकें या कर्सर को इधर उधर घुमा सकें। यही माउस हम लैपटॉप के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण लैपटॉप और कंप्यूटर को चलाना आसान हो जाता है। जैसे फिलहाल मैं भी माउस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिवाइस का नाम चूहे के नाम पर क्यों पड़ा? चूहा मतलब अंग्रेजी में होता है माउस। तो ऐसे में क्या आपने सोचा है कभी कि माउस का नाम माउस ही क्यों पड़ा? कोई और जीव जंतु पर क्यों नहीं पड़ा? क्या है इतनी दिलचस्प कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शाम्भवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि माउस एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे हम अपने स्क्रीन पर जहां मन वहां पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के चूहे यानी कि माउस को पहले पॉइंटेड डिवाइस कहा जाता था। इसका आविष्कार डगलस एंगलबर्ट नाम के व्यक्ति ने 1960 के दशक में किया था। उसी समय से इसका नाम पॉइंटेड डिवाइस रखा गया था। आपको बता दें कि शुरुआत में माउस इस फाइबर की बॉडी जैसा नहीं दिखता था। इसमें भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, जैसे कि बाकी सभी टेक्नोलॉजिकल चीजों में आए हैं। तो माउस सबसे पहले लकड़ी का बना था। उस लकड़ी के माउस में दो चक्के यानी कि पहिए बना के लगाए गए थे, जैसे कि व्हील्स होते हैं। और ये लकड़ी के माउस का आविष्कार तब हुआ था जब कंप्यूटर का पहला जनरेशन यानी कि मॉडल बना हुआ था और लोग उसका इस्तेमाल करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जैसे आज के वक्त में हम जब मन तब लैपटॉप लेकर कहीं भी चल देते हैं, वैसे पहले नहीं होता था। बल्कि उस वक्त तो कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा होता था कि शायद उसे रखने में एक पूरा कमरा लग जाता था। अब बदलाव और इतिहास समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। नामकरण का कारण समझते हैं, यानी कि आखिर माउस का नाम माउस ही क्यों पड़ा, ये समझते हैं। तो जब कोई चीज बनती है यानी उसका जब आविष्कार होता है तब उसका नामकरण भी होता है। तो माउस के केस में देखा गया कि ये एक छोटा सा डिवाइस है। अब ऐसा सोचिए कि कोई चूहा अगर दुबक कर बैठा हो तो कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही लगेगा जैसा आपका डिवाइस माउस होता है, यानी कि पीछे से उभरा हुआ और आगे की ओर से छोटा सा दिखता है। साथ ही आजकल तो वायरलेस माउस भी मिलते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक सिर्फ माउस के साथ वायर लगाकर दिया जाता था, जिसको आप गौर से देखेंगे तो वो चूहे की पूंछ की तरह दिखता है। साथ ही अगर हम माउस डिवाइस के फीचर्स तथा क्वालिटीज की बात करें तो जैसे चूहा तेजी से सारे काम कर लेता है यहां वहां भागकर, कुछ वैसे ही डिवाइस भी कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे काम फटाफट कर लेता है, इधर उधर घूमकर। ऐसे में जब इसकी तुलना की जाए तो डिवाइस का नाम माउस रखना बनता ही है। साथ ही चूंकि लोग माउस यानी चूहे से इस डिवाइस को रिलेट कर पाते हैं, तो ऐसे में इसका नाम याद रखना भी आसान माना जा रहा था। इसीलिए फिर इसका नाम माउस रखना वाजिब था। इसके अलावा एक और कहानी जो लोगों के बीच बहुत प्रचलित है, वो ये है कि नामकरण के वक्त एक और नाम इस डिवाइस के लिए सोचा जा रहा था और वो नाम था टर्टल, यानी कि कछुआ। क्योंकि अगर आप माउस को गौर से देखेंगे तो उसका आकार कछुए से भी मिलता जुलता है। अब वो कैसे, तो ये समझिए। तो जैसे कछुए के ऊपर एक शेल होता है जो सख्त होता है, साथ ही उभरा हुआ होता है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो माउस की शेप भी टर्टल यानी कछुए से मिलती जुलती है। लेकिन चूंकि अगर ट्रेट यानी कि प्रवृत्ति की बात करें तो कछुआ बहुत धीमी चाल चलता है। वहीं अगर चूहे की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और इसी कारण से टर्टल नाम रखना वाजिब नहीं था। ना ही वहां मौजूद लोगों ने इस नाम का समर्थन किया था। तो कहानियों के मुताबिक आखिर में चूहा यानी माउस नाम रखा गया इस डिवाइस का। और अगर आप सोच रहे हैं कि नाम माउस क्यों, चूहा क्यों नहीं रखा गया, तो अब आविष्कार हिंदी भाषी देश में तो हुआ नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि जिसका नाम अंग्रेजी में इसी कारण पड़ा क्योंकि वहां पे लोग अंग्रेजी में बात करते थे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से झटपट खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो करिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।